ग्राम ओलिया तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा के ग्रामीण आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के जमीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया। उन्हें न्याय दिलाने हेतु जगन्नाथ अहिरवार अनुसूचित जाति कांग्रेस विदिशा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, प्रदीप अहिरवार, फूल सिंह बरैया को ज्ञापन दिया गया। अगर न्याय नहीं मिलता तो जगन्नाथ अहिरवार के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और विदिशा में चक्का जाम भी किया जाएगा। सिंगार जी के घर पे हाँ। आवेदन अभी दे दिया आपने। हाँ। क्या लगता है न्याय मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। तो आप चाहते सर कि इनकी जमीन वापस हो जाए, ये गरीबों की इनके पास कोई कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई, ना कोई कलेक्टर सुनता है, ना कोई तहसीलदार सुनता, कोई भी व्यक्ति नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। बहुत परेशान है हम गरीब लोग। जब लोग हमारी मलाई जी होते हैं, जाते हैं तुम्हारा तो धमकी बता मोड़ा मोड़ा को डांट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आपका भी इंटरव्यू करना है। ठीक। में जो मामला जो है सर, इसमें इनके ओलिया ग्राम में सन 1998 पट्टे आवंटित किए। सन 1998 में जो पट्टे हुए थे, जो अपने राजा दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे जब, हम सबके नेता, उनके समय ये पट्टे आदिवासी और SC की 42 पट्टे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इन्होंने फर्जी तरीके से दस्तावेज बना के ये जमीन किसके नाम पर, तो काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं साहब आप सबके आशीर्वाद, ये सर ही है ना? विधानसभा नहीं सर नहीं है, आप ही हैं उनके प्रतिनिधि। अच्छा, उमंग सिंगार जी के प्रतिनिधि, राइट हैंड। ठीक 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 है, ठीक है। अब चूंकि अपन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अपना देना ठीक नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं, वो मालूम नहीं था इसलिए थोड़ा सा प्रतिनिधि मांगे चलो। ठीक है। आप कर लो, समझ लूंगा, मैं सब समझ लूंगा, ये इनके रिकॉर्डिंग में ठीक है। नहीं बन चाहिए सर, माननीय जो मान्यता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जी। माननी के साथ ही रहता हूँ जी और जी बता सर, आज ये ज्ञापन दिया है आपने, तो क्या ये ज्ञापन मेरे को इन लोगों द्वारा सौंपा गया है और इनकी जो भी उचित मांग है माननीय को अवगत करा दिया जाएगा और इनके लिए माननीय हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे, है ना? ठीक। सर, आज उमंग सिंगार जी के बंगले पे आए हैं, एक बार फिर से अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं SC डिपार्टमेंट जिलाध्यक्ष विदिशा जगन्नाथ प्रकरण है, जगन्नाथ अहिरवार। सर, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, 1998-97 में राजा दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री जी के समय पे 40-42 पट्टे हुए थे ग्यारसपुर तहसील ग्राम ओलिया में जिला विदिशा में। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फर्जी दस्तावेज बनाकर और उनको ज़मीन खुद के नामे करा ली और जब ये बेदखल कर दिए हैं, तो इस बात को हम लेके माननीय हम सब के नेता उमंग सिंगार जी के पास आए थे, तो आशा लेकर तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बात को हम विधानसभा में रखेंगे और इनका निराकरण जल्दी किया जाएगा। तो हम सभी लोग 40-42 लोग आए हैं ओलिया से, तो माता बहनें सभी लोग हैं और सभी से मतलब प्रार्थना हमारी सब डिपार्टमेंट पूरी कांग्रेस से इस बात को मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि ओलिया नहीं पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी और अनुसूचित जाति के साथ ये अत्याचार बहुत गजब के हो रहे साहब। तो हम चाहते हैं कि इनका निराकरण तत्काल किया जाए। यही मामला है इसका? नहीं आप थोड़ा जमीन के पट्टे वाला मामला है और इसमें मतलब सब लोग परेशान हो रहे हैं। उनको आपकी कितनी ज़मीन है? आपकी हमारी तो 8 बीघा है, लेकिन जो साथ वाले लोग हैं ना जी, सब्जी परेशान है। इनके ज़मीन जो कब्जा में दी थी उसके कब्जा दूसरे लोगों ने कर लिए, तो वो जगह छोड़ नहीं रहे। अच्छा, जाते हैं लड़ाई झगड़ा होता है, गरीब लोग हैं। यही समस्या है कि बड़े आदमी जाते हैं खेत पे से धमकाते हैं
और बूढ़े सियानों से दस्तखत करके उनके नाम करा ली है। अब हमें हमारी ज़मीन कितनी ज़मीन है आपकी? 10 बीघा। आपकी क्या? हाँ, हम दोनों देरानी जेठानी हैं, 10 बीघा ज़मीन है और हमारे ससुर अभी 5-6 महीने पहले ख़त्म हो गए। अभी आपको न्याय नहीं मिल रहा, आप न्याय के लिए परेशान? हाँ, न्याय नहीं मिल रहा और रखी थी। कहाँ का आवेदन लगा दे? नहीं, तहसील में भी गए थे सर और बासौदा भी गए, विदिशा भी गए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और जो पटवारी हैं, पटवारी भी नहीं सुन रहे कोई भी हमारी बात, नहीं तहसीलदार कोई भी नहीं। पहले तो जो पट्टे की जो भूमि हैगी तो आदिवासी और एससी की ज़मीन की कभी रजिस्ट्री नहीं होती और ना ही कभी किसी का नामांतरण होता है, क्योंकि जो सरकार ने दी है परिवार पालन पोषण के लिए तो कभी रजिस्ट्री होती नहीं है। और जब रजिस्ट्री भई तो मैं चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जगह मारा थे, धमकी बताते हैं। आपने बताया तहसील को? हाँ, तहसील में क्योंकि सबसे कही तहसीलदार से, पटवारी से, कोई सुनाए नहीं। कितनी ज़मीन है आपकी? 10 बीघा। हमारी सब 8 बीघे ज़मीन हैगी। आप भी परेशान हैं? आप भी परेशान है, पति गुजर गए, आपको न्याय नहीं मिल रहा है? ना न्याय मिल रहा। तहसील में भी गए, पटवारी से भी की, सबसे बोली मनो कोई न्याय नहीं दे रहे। नहीं है वो, कोई सुनता नहीं है? कोई नहीं सुनता। डोकरा हाथे से ख़त्म हो गया साहब, सो अब मोड़ा मोड़ी हैं ये फिर रहे हैं, ना कोई सुने ना समझे। सर, आप इन लोगों के साथ आए ग्रामीण अंचलों से, क्या है आपके साथ? मैं अनुसूचित जाति जनजाति युवा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे पूरे विदिशा की जो अभी हमारे माता बहन हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ में नेतृत्व आया है। क्या हुआ कि हमारी कांग्रेस सरकार ने जो अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब किसान थे उन लोगों को पट्टे बांटे थे ताकि वो गरीब व्यक्ति अपना जीवन पालन पोषण कर सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कि दलित विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी है, इनने फर्जी तरीके से हमारे किसानों के पट्टे अपने नाम पे कर लिए हैं। वो ज़मीनें हैं अब रिकॉर्ड में, भाई किसी SC ST की ज़मीन बिना कलेक्टर के धारा 156 में कलेक्टर को अधिकार है अनुमति देने, बिना अनुमति के इनके पट्टे दूसरे सवर्णों के नाम पे कैसे हो गए? एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि समाज के साथ धोखा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से SC ST विरोधी है। इस बात को लेकर हम हमारे विदिशा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं और हमने अपने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से निवेदन किया है कि इस मामले को विधानसभा में उठाइए कि किस नियम, किस कानून के तहत इस SC ST के हमारे किसानों की, हमारे भाइयों की ज़मीन सवर्णों के नाम पे कर दी गई। जब हमें शासन ने पट्टा दिया था, हमारी ज़मीन दूसरों के नाम पे कैसे कर दी गई? एक बहुत बड़ा, पूरा एक विदिशा जिले का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में हमारे SC ST के किसानों को जो पट्टे दिए गए थे, ज़मीन बांटी गई थी, वो धीरे धीरे करके रिकॉर्ड में गोल जोल करके वो सवर्णों के नाम पे कर रहे हैं, पूंजीपतियों के नाम पे कर रहे हैं। हमें पूरा अपने नेता प्रतिपक्ष से विश्वास है कि हमारी लड़ाई को विधानसभा में लड़ेंगे और हम लोग भी उनके साथ में, जरूरत पड़ी तो प्रदेश के कोने कोने से जनता उनके नेतृत्व में आएगी और मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करेंगे आप? यदि नहीं मिलता है हमको तो हम धरना देंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे नेता परम आदरणीय उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में उनसे सबसे हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे सबसे मिलकर हम विधानसभा को घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पर करेंगे, क्योंकि जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं, किसी से कोई जनता पार्टी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सरकारी डॉक्टर है ग्यारसपुर में और उसको अपन ने कोली 5 साल खुद दी है, जिसके बाद में 5 साल के बाद में अपने खेत पे पहुँचे। उनने दादागिरी बताई कि तुम्हारा कुछ नहीं है साहब, पट्टे भी उसने ले लिया था। जब पैसे दिए थे, मेरी घरवाली दिए थे साहब पैसे, और हमें लड़का की शादी करना थी साहब, हम गरीब आदमी, पैसे थे नहीं। उनने साहब किताब में सब ले लें और हमको खेत पे हम पहुँचे 5 साल के बाद में। कल कोई तुम्हारी ज़मीन नहीं है, कहते थे तुम हटो। साहब तहसील में गए साहब, उधर सुनवाई नहीं गई, पटवारी गए, कोई सुनवाई नहीं भाई साहब, बात समाप्त। और पट्टे आबाद कराकर और दूसरे के नाम पर हो गए हैं और उन पर लोन भी उठी है, शासन ने लोन भी दी है और वे GBC से मशीन से पूर गए हैं कुएं भी। और रघुवंशी प्रताप सिंह रघुवंशी डांटे हैं सब जमीन और दीपक रघुवंशी।